नमस्कार साथियों, आपके अपने आरएम ऑनलाइन इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत यदि आप अपने आवास की किस्त चेक करना चाहते हैं, आपका पेमेंट रुक गया है, आप किस प्रकार से चेक करेंगे साथियों कि हमारा पेमेंट किस लेवल पर पेंडिंग है, पेमेंट कब तक हमको प्राप्त होगा, या साथियों आपको पेमेंट प्राप्त हुआ है तो किस खाते में राशि प्राप्त हुई है, आप स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। ट्रैक एफटीओ के माध्यम से आप यह उसका पेमेंट स्टेटस क्लियर चेक कर सकते हैं कि किस तारीख तक हमारे खाते में राशि आने वाली है और किस लेवल पर पेंडिंग है। इस हेतु साथियों आपको ट्रैक एफटीओ से चेक करने हेतु सबसे पहले आवास का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है। आप नहीं जानते हैं कि आवास का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से प्राप्त करना है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको आवास का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना, उसके बाद में साथियों आवास के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपना एफटीओ प्राप्त करेंगे और एफटीओ के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे कि हमारा आवास का जो पेमेंट है वह किस लेवल पर पेंडिंग है। इस हेतु साथियों आपको सबसे पहले किसी एक सर्च ब्राउज़र में pmayg.nic.in सर्च करके इसी होम पेज पर आ जाना है। साथियों यदि आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस साइट की लिंक्स दी हुई है, वहां से आप क्लिक करके इस होम पेज पर आ सकते हैं। साथियों यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की साइट का होम पेज है। यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहले यदि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है तो जो राइट साइड में 3 लाइन्स बनी हुई है, आपको इस 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, इन ऑप्शन में जो दूसरे नंबर पर आवास सॉफ्ट लिखा हुआ है, आपको इस आवास सॉफ्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ देखिए रिपोर्ट का जो ऑप्शन है डाटा एंट्री के नीचे, आपको इस रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ रिपोर्ट्स पेज पर आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ से साथियों आप आवास योजना के अंतर्गत कई प्रकार की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अभी हम आवास का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों स्क्रॉल करते हुए आपको सीधे नीचे आना है और जो लिखा हुआ है एच नंबर में सोशल ऑडिट रिपोर्ट, साथियों यहाँ से आप जो आवास स्वीकृत हो चुके हैं किसी भी वर्ष की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उसकी लिस्ट ओपन कर सकते हैं। तो साथियों जैसे ही आप बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आवास की आईडी है, वह प्राप्त करना है। साथियों इस पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में साथियों आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए साथियों जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है हम वह सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में साथियों लास्ट में आपका जो भी ब्लॉक्स है यानी जनपद पंचायत है, आपको वह सिलेक्ट करना है। इसके बाद में साथियों आपकी जो ग्राम पंचायत है, आपको वह सिलेक्ट कर लेना है। लास्ट में साथियों आप किस वर्ष की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, लिस्ट ओपन करना चाहते हैं, तो आपका आवास जिस वर्ष में स्वीकृत हुआ है आपको वह लिस्ट ओपन करना है और उसी लिस्ट के माध्यम से आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना है। तो साथियों यहाँ हम वर्ष 2024-25 की लिस्ट ओपन करके एक हितग्राही का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करेंगे, तो हम यहाँ 24-25 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में साथियों यहाँ स्क्रॉल करते हुए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करके टाइप कैप्चा में डाल लेना है। साथियों जो हमने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है, उसके बाद में यहाँ पर आपको योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में कैप्चा कोड डाल के सीधे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए साथियों यहाँ हमने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स, ग्राम पंचायत एवं फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद में योजना का नाम सिलेक्ट करते हुए कैप्चा कोड वेरिफिकेशन में डाल लिया है। अब सीधे आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ आपके सामने उस ग्राम पंचायत की लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ से साथियों आपको जिस भी हितग्राही की डिटेल्स चेक करना है, आप उस हितग्राही की जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वह प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हम जो हमारे सामने 27 नंबर पर आवास का हितग्राही है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यह हम यहाँ से कॉपी करते हैं। साथियों, यदि आप यह रजिस्ट्रेशन की सूची जिन व्यक्तियों के आवास स्वीकृत हुए हैं किसी भी वर्ष की निकालना चाहते हैं तो आपको वर्ष सेलेक्ट करने के बाद में सूची ओपन करने के बाद में जो लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, इस सूची को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी साथियों हम आपको जिस आवास के हितग्राही का हमने रजिस्ट्रेशन कॉपी किया है उसका एफटीओ नंबर किस प्रकार से प्राप्त करना है वह दिखाते हैं। तो साथियों आपको पुनः होम पेज पर आ जाना है। जैसे ही आप रिपोर्ट के होम पेज पर आएंगे साथियों, यहाँ से आपको राइट साइड में जो 3 लाइन्स बनी हुई है पुनः आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में साथियों जो लिखा हुआ है स्टेक होल्डर्स, यहाँ साथियों आपको इस स्टेक होल्डर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साथियों इसको क्लिक करेंगे, स्टेक होल्डर्स के अंतर्गत जो पहला ऑप्शन आया है IAY/PMAYG बेनिफिशरी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से ओपन हो करके आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले साथियों आपको जिस हितग्राही का आप एफटीओ नंबर प्राप्त करना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। इसके बाद में कैप्चा टाइप में आपको कैप्चा डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो साथियों हमने जो आवास के हितग्राही का रजिस्ट्रेशन कॉपी किया था वह यहाँ डालते हैं। इसके बाद में कैप्चा डालते हैं। इसके बाद में हम देखिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे साथियों उस हितग्राही की सभी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ से आप उसकी ग्राम पंचायत का नाम, हितग्राही का नाम, साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके पिता का नाम, उसकी कितनी आयु है, कौन सा जॉब कार्ड उसके रजिस्ट्रेशन करते समय लगाया गया है। साथियों यहाँ से आप उसका जॉब कार्ड नंबर भी चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए आए साथियों, आप उसके बैंक की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इस हितग्राही का किस बैंक का बैंक अकाउंट लगाया गया है, उसका अकाउंट कब वेरीफाइड हुआ है, साथ ही उसके आवास की स्वीकृति की डेट एवं सेंसन नंबर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथियों हमें यहाँ से इस हितग्राही का जो एफटीओ है, लास्ट का एफटीओ प्राप्त करना है। तो देखिए लास्ट में इसको जो किस्त हेतु एफटीओ हुआ है 40,000 रुपये का, यह एफटीओ है। यहाँ से साथियों हम इस एफटीओ को कॉपी करेंगे और इस एफटीओ के माध्यम से जो इसकी तीसरी किस्त है यह उसको किस तारीख को प्राप्त हुई है। हितग्राही का कहना है कि अभी हमारे खाते में राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो हम इसका स्टेटस चेक करते हैं ट्रैक एफटीओ के माध्यम से कि इसकी पेमेंट कहां पर पेंडिंग है। तो साथियों यहाँ से इसका जो एफटीओ नंबर है आपको इस प्रकार से जैसे हमने कॉपी किया है, आपको किसी भी हितग्राही का एफटीओ निकाल लेना है और कॉपी कर लेना है। यहाँ से साथियों देख के आप उसके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट भी चेक कर सकते हैं पेमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए आप देख सकते हैं डीबीटी आधार बेस्ड, यानी इसका जो पेमेंट है वह आधार बेस्ड गया है। जिस बैंक खाते में आधार बेस्ड पेमेंट लिंक होगा, डीबीटी होगी, उसी अकाउंट में इसकी जो 40,000 की तीसरी किस्त है वह क्रेडिट हुई है। तो साथियों यहाँ से हमने जो एफटीओ कॉपी किया है, अब आपको पुनः होम पेज पर आना है और एफटीओ जो ट्रैक एफटीओ का ऑप्शन है उसमें उस एफटीओ को डालना है। साथियों आप एफटीओ नंबर के माध्यम से उसकी जो पेमेंट की डिटेल्स है आप चेक करना चाहते हैं कि इसका पेमेंट कहाँ पेंडिंग है। तो साथियों राइट साइड में जो 3 लाइन्स बनी हुई है पुनः आपको इस 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद में साथियों जो लिखा हुआ है आवास सॉफ्ट, आपको पुनः इस पर क्लिक करना है। आवास सॉफ्ट पर क्लिक करते ही साथियों देखिए रिपोर्ट के नीचे जो लिखा हुआ है एफटीओ ट्रैकिंग, साथियों आपको इस एफटीओ ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ साथियों देखिए सबसे पहले आपको एफटीओ नंबर डाल लेना है। जो हमने एफटीओ नंबर कॉपी किया है हम यह एफटीओ नंबर यहाँ पेस्ट करते हैं। इसके बाद में साथियों नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है आपको यहाँ कैप्चा एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। साथियों यदि आपके पास में PFMS आईडी है तो आप उसके माध्यम से भी यह
जो पेमेंट की रिपोर्ट है वह चेक कर सकते हैं। लेकिन एफटीओ आप आसानी से प्राप्त करके एफटीओ के माध्यम से आप सरल तरीके से चेक कर सकते हैं। एफटीओ नंबर डालना है केवल, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप पीएफएमएस आईडी डाल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ कैप्चा कोड डाल लिया है, सीधे सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए इस हितग्राही का पेमेंट जो कहाँ पेंडिंग है आप चेक कर सकते हैं। देखिए एफटीओ पर साइन 17/9/2025 को हो गए थे। इसके बाद में साथियों एफटीओ सेंड भी कर दिया गया। जो पीएफएमएस को प्राप्त हुआ वह 17/9/2025 को सेंड हुआ है। इसके बाद में साथियों एफटीओ बैंक में देखिए कब प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। एफटीओ सेंड टू बैंक, यानी 17/9/2025 को यह एफटीओ बैंक को प्राप्त हो गया था। इसके बाद में साथियों बैंक ने किस तारीख को अपना कार्य कंप्लीट किया, देखिए 17/9/2025 को कंप्लीट किया। और इसके खाते में जो डेबिट स्टेटस सक्सेसफुल लिखा हुआ है 18/9/2025 को इसके खाते में राशि प्राप्त हो चुकी है, जो कि आधार बेस पेमेंट गया है। जिस भी बैंक खाते में इस हितग्राही का आधार बेस पेमेंट जा सकता है उसमें चेक करना होगा। कुछ हितग्राही कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उनका आधार किसी अदर बैंक अकाउंट में लगा होता है, जबकि वह आवास रजिस्ट्रेशन के समय बैंक खाता दूसरा देते हैं, जिससे वह कन्फ्यूज होते हैं कि हमारे खाते में राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार से साथियों आप चेक कर सकते हैं कि इस हितग्राही को पेमेंट इसको 18/9/2025 को प्राप्त हुआ है। अब हम इसको क्लियर कर देंगे कि आपका पेमेंट आपके खाते में 18/9/2025 को जमा हो चुका है। आप चेक करवा लें। साथियों यहाँ से आप देखिए यदि आपको पीएफएमएस आईडी चाहिए तो यहाँ से आप इसको भी कॉपी करके इसके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।